ओके ओके ओके। सो आफ्टर एंजल्स फिफ्थ पॉइंट डाल लेते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। वी आर डूइंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग अ बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस, वेंचर बिजनेस। तो उसमें हमने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी कर लिए थे, विच इंक्लूड एंजल्स, वेंचर कैपिटल, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, लव मनी। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट वी आर डूइंग बिजनेस इंक्यूबेटर्स। ओके, इंक्यूबेटर्स मतलब जो बिजनेस को एक्सेलरेट करें, स्पीड अप करें, ठीक है, तो उनको हम इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। और बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या, पीपल हु हेल्प इन ग्रोइंग अ न्यू स्टार्टअप या अ न्यू बिजनेस, दे आर योर बिजनेस इंक्यूबेटर्स। वो या तो आपको फिनेंशियली हेल्प करेंगे, या जॉब क्रिएशन में हेल्प करेंगे, रिवर्टलाइजेशन में हेल्प करेंगे, होस्टिंग में हेल्प करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो थोड़ा सा लिखते हैं इसको, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेलरेटर्स। इंक्यूबेटर की स्पेलिंग लिखिए INCUBATORS, INCUBATORS, इंक्यूबेटर्स। ब्रैकेट में एक्सेलरेटर्स, ACCELERATORS, एक्सेलरेटर्स। ठीक, सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स generally focus on high tech sectors, high tech, HIGH, high tech, TECH, high tech sector, by providing support। हाई टेक सेक्टर मतलब अ सेक्टर दैट इज मोर कैपिटल इंटेंसिव, अ सेक्टर जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, ठीक है, ऑल दोज आर योर हाई टेक। अगर हम बात करें टेक्सटाइल की या छोटे मोटे ग्राम उद्योग की, इन सब की, तो ये हाई टेक सेक्टर्स नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जहाँ पे कार्स वगैरह बनती हैं, मोबाइल फोन्स का जो आपका पूरा इंडस्ट्री है, all these things come under your high tech sector. On the high tech sector, by providing support for new businesses, by providing support for new businesses, various stages of development। ठीक, सो हाईटेक सेक्टर्स को ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। मान लीजिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई आपकी, या बड़ी बड़ी मशीन्स जहाँ पे बन रही हैं, है ना, तो ये सारी जगह हाईटेक सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर न्यू बिजनेस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कॉमनली पैराग्राफ चेंज करके, कॉमनली incubators will invite future businesses, incubators will invite future businesses and other upcoming companies to share their premises as well as their administrative, logistical and technical resources। ठीक है, इसको लिखने से पहले एक बार समझ लो क्या करते क्या है। सो बेसिकली व्हाट दे हैपन टू डू इज कि जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस इंक्यूबेटर जिनके पास अपनी खुद की लैबोरेटरीज हैं, या उनके प्रेमाइसेस हैं जो वेल इक्विप्ड हैं, फैक्ट्रीज हैं जो वेल इक्विप्ड हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली, अगर वो बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका लॉजिस्टिक्स, उनके टेक्निकल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें बहुत अप टू डेट एंड अप टू द मार्क होंगी। तो कोई नया बिजनेस अगर मार्केट में आता है एंड दे सीक हेल्प ऑफ दिस बिजनेस इंक्यूबेटर्स, इन रिटर्न कुछ मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट तो लेंगे ही ना, तो उसके बदले में तो वो उनको इस तरीके से उनका बिजनेस इंक्यूबेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, कि वो अपनी जो उनकी प्रेमाइसेस हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका तरीका है, वो सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं वो छोटे नए स्टार्टअप बिजनेस से। वाई? बिकॉज नंबर वन, वो नए हैं, दे आर समथिंग, जो वेंचर कैपिटल की बात हो रही है ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि दे आर डिफरेंट,
from others and they have the potential to grow. तो एक तो ये रीजन है, प्लस दूसरा रीजन है दैट ऑब्वियसली फॉर नॉट फॉर चैरिटी, वो पैसा लेंगे उस चीज का, वो प्रॉफिट लेंगे, चाहे वो हो सकता है ओनरशिप ले रहे हो, वट एवर द केस में बी. सो इस वजह से बिजनेस इंक्यूबेटर्स हेल्प करते हैं छोटे स्टार्टअप बिजनेसेस को. किस तरीके से? अपनी प्रेमाइसेस में उनको अलाउ करते हैं कि वो वर्क कर सके, यानी कि फैक्ट्रीज यूज कर सके, मशीन यूज कर सके, ये सारी चीजें, प्लस और भी जो भी सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फैसिलिटीज होती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी बाय द बिजनेस इंक्यूबेटर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल एन इंक्यूबेट as well as their administrative comma logistical and technical resources. Administrative, logistical and technical resources.